साथियों, ये सजी सजाई निराली दुनिया को जैसे हम जीते हैं, वैसे तो मैं जो कुछ समझता हूँ, सुनता हूँ, शायद उसी को आपके साथ मैं साझा इसलिए करता हूँ कि वह वर्तमान में कुछ काम आए। वैसे जिस बात का कोई विजन नहीं होता है, किस बात का कोई उद्देश्य नहीं होता, निरुद्देश्य बातें इतने लंबे प्लेटफॉर्म पर साझी नहीं करनी चाहिए। मैंने एक शब्द निकाली है चुन के श्री गीता से, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यंग यंग प्रयाति स मद्भावम नास्ति यत्र संशय। ये श्री कृष्ण के वाक्य हैं। वैसे तो अनेक पहलुओं पे कृष्ण ने अपनी बातें कही है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शौर्यशाली क्षेत्र हो, चाहे वीरशाली क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, या बचपन में वो चोरी का क्षेत्र हो, या हंसी खेल का क्षेत्र हो, या ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म विज्ञान का क्षेत्र हो, हर पहलू पे कृष्ण ने अपनी एक अच्छी खासी रोल अदा करी है और आज इतिहास उसको गाती है। उसमें से मैंने जो शब्द लिया है उसका उद्देश्य क्या है? एटीट्यूड आपका यूनिवर्स के ओर। एक ही वस्तु किसी को अच्छी लगती है, वही वस्तु किसी को बुरी लगती है। तो वस्तु तो स्वयं अपने स्थान पे वही है, खाली एटीट्यूड मेरा जैसा हो वैसा हम इस दुनिया को भासते हैं। तो जहाँ तक श्री कृष्ण ने इस शब्द के अर्थ को लीजिए आप थोड़ी सी, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर, अंत में जो मुझे याद करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। जिसकी सूरति जहां रहे तिसका तह विश्राम, भावे माया मोह में भाए आत्म राम। अब सवाल है कि हमने कभी आरआरबी एनटीपीसी पढ़ी नहीं, मैं एग्जाम में बैठने के लिए रिजल्ट के लिए मार मचाऊं, ये हमसे संभव नहीं। तो जो बच्चा पढ़ा लिखा तैयारी कर रहा तो गौरव प्रस्तुत कर रहा है कि मेरा एग्जाम लो, मुझे रिजल्ट लो। कहने का भाव यह है मेरा कि अंत काले च मामे, अंत में अगर आप, सबसे तो पहले एक चीज समझ लीजिए, श्री कृष्ण ने जहां भी मैं शब्द का प्रयोग किया है वह आप ही के सजातीय तत्व आत्मा का पाठ खेला है। यानी आप अपने अंतरतम उस रहस्य से अगर जुड़ना चाहते हो, उन रहस्य को मृत्यु के वक्त याद में रखना चाहते हो, तो सबसे तो बड़ी बात है कि जीवन भर आप उस पद पटरी पे चढ़ेंगे, चलेंगे, उस बात का चिंतन मनन करेंगे, संसार के जिस भी कर्मों को करेंगे अपने अंतरतम को याद रखते हुए अगर करेंगे, तो फिर तो आपको मृत्यु के वक्त ये बातें याद आएगी। वैसे जीवन भर हमने किया कुछ और कल्पना कुछ और का करूं, ये संभव नहीं है। इसीलिए कहा कि बच्चों में एक ऐसा संस्कार डालो और उस संस्कार के अंतर्गत बच्चे पल के युवा होते हैं, वैसी संस्कार जब उसमें होती है फिर वह उस संस्कार को एक आधार बना के जो जीवन जीता है, सुखमय जीवन को भी जीता, आनंदमय जीवन को भी जीता है। अगर जीवन के कुविचारों को वह परित्याग करके सुविचारों में वह व्यवस्थित होता है तो उसको अंत में भी यही सुविचार याद आएंगे। तो सुविचार में किसी का बरगलाना मुश्किल है, उसको अच्छी संस्कारें, अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान, अच्छा विचार याद करते करते अगर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वैसे तो पौराणिक कथा है, जड़ भरत एक ऋषि थे, उनको एक बड़ा प्यारा बच्चा था हिरण का, तो हिरण के प्रति उसका बहुत अच्छा मोह समा गया था। तो मृत्यु के वक्त वह हिरण का बच्चा याद आया तो उसका भी जन्म हिरण में ही हुआ था। अच्छा, एक इस लिंक से हटके मैं बात कहता हूँ। आज तक वैसे तो यूट्यूबर बहुत हैं, अब बहुत हैं तो अच्छे ज्ञान विज्ञान की बातों को कहते हैं। उन अच्छे ज्ञान विज्ञान की बातों में कहने वाले एक ऊंचे कैलेवर के भी व्यक्ति रहे थे, ओशो रजनीश। हालांकि वे हैं नहीं, 89 में, शायद 1989 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अभी अभी भी उसका ऑडियो कुछ यूट्यूबर खरीद के
चलाते हैं 22 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा बिफोर। तो हम लोग तो समझते हैं, नवासी में हम लोग बीच गंगा नदी में खड़ा थे स्टीमर पर, तो उसी वक्त मालूम हुई थी ओशो की मृत्यु हुई है। 1 मिनट के लिए शोक संतप्त किए थे। और आज जो उस डिबेट में आया है, थोड़ी सी मेरे समझ में नहीं आता है, या जो कुछ आप लोग इस पर कमेंट्स दीजिएगा, कि इजराइल में बच्चा को जन्मने के बाद उसका कृत्रिम पालन पोषण होता है, माँ से उसको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, बच्चा बुद्धि भी उसकी मजबूत होती है, रिसर्च भी उसका मजबूत होता है, यह तो इजराइल का परिभाषा है। लेकिन हमको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है कि बच्चे, एक तो डब्बा का दूध पिला करके पालने वाले बच्चे भी डब्बे जैसे होते हैं, ये तो दूर की बात रही, माँ भी तो उसकी डब्बी बन जाएगी। आजकल हम लोग होम्योपैथ के प्लेटफॉर्म पे 4, 5, 6% महिलाओं को ब्रेस्ट ट्यूमर का इलाज करते हैं। और शायद यह ब्रेस्ट ट्यूमर का दो ही पहलू होता है, एक पहलू होता है अनुवांशिक, और दूसरा पहलू होता है स्तन में दूध को रोकना का है। तो ये प्राकृतिक नियम है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके माँ के अंदर में दूध बनना भी शुरू हो जाता है। तो वो दूध बहुत कमजोर दूध होता है, पतला दूध, पानी जैसा दूध होता है, बच्चों को ही मीठा लगता है, सयाने को दे तो भिन भिना जाएगा। तो बच्चे की जो इंटेंसिटी होती है, उसी अनुकूल वह दूध से उस बच्चे को अगर पाला जाता है कम से कम 1 साल, तो फिर माँ के अंदर से निष्कासित हुए दूध समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई माँ ऐसी हो जो अपने आकर्षण को बनाए रखने के चलते बच्चों को डब्बा का दूध पिला के अपने ब्रेस्ट को ठीक ठाक रखे, ढीला न होने दे, तो ऐसी सोच की महिलाएं इस फेर में पड़ती है, ब्रेस्ट ट्यूमर के फेर में। तो लालन पालन बच्चों का भी 1 साल जरूरी है माँ के साथ, उसके बाद फिर बच्चों को दुनिया विकास के लिए छोड़िए। थोड़ा सा इस शब्द पे हम रुके और चिंतन के, शायद इसीलिए मैंने अपने क्रम में इस बात को भी साझा किया है। जीवन में अच्छा काम कीजिए, अच्छे विचार को लाइए, अच्छी संगति को लाइए, और अच्छी आभा में अपने आप को, मृत्यु को भी प्राप्त करिए, तो भंग ठेंगे नहीं हम।